नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, नया साल 2019 प्रारंभ हो चुका है और नए साल का ये दूसरा महीना फरवरी माह स्टार्ट हुआ है। दर्शकों, हम शिद्दत से जब किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। हम अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती हैं, ऐसे कुछ परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं जहां पे सारा सकारात्मकता हमारा खत्म हो जाता है। हम नकारात्मक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल ये हो क्या गया और क्यों हुआ। दरअसल ऐसे ही रहस्यों का हम राशिफल के माध्यम से निराकरण करते हैं, क्योंकि राशिफल के माध्यम से यदि हम मासिक राशिफल के अंदर देखें तो ये हमारे पूरे महीने का एक विश्लेषण हमें बता देता है और इस विश्लेषण के माध्यम से निश्चित रूप से हम अपनी तमाम ऐसी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जो समस्याएं हमारे जीवन में बिना बताए, बिना कोई इंडिकेशन के, बिना कोई संकेत के हमारे जीवन में आ जाते हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों का 2019 फरवरी माह कैसा रहेगा, इस विषय में आज बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, कर्क राशि के अंदर राहु और चंद्रमा की युति बन जाता है फर्स्ट हाउस में, यानी कि चंद्रमा प्रभावित हो जाता है। इससे मानसिक रूप से कह सकते हैं कर्क राशि वाले थोड़े से डबल माइंडेड हो जाते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि ये कार्य करें और कई बार लगता है कि ना करें। पांचवें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, छठे भाव में शनि और शुक्र की युति बनेगा और सातवें घर में सूर्य बुध केतु, यानी सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति बना हुआ है। मीन राशि यानी नौवें भाव में मंगल देवता विराजमान रहेंगे। अब भाग्य में जब मंगल बैठते हैं तो इनकी चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव में जाती है, यानी कि कई बार आपको समझ में नहीं आता है, पैसे आपके खर्च हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि फरवरी माह के अंदर कुछ ऐसे खर्च होंगे जिनके बारे में आपको कोई कल्पना ही नहीं होगी। वो खर्चे होते चले जाएंगे और बाद में आपको समझ में आएगा कि मैंने कुछ खर्चे ज़्यादा कर दिए, थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ गई। सप्तम भाव में यानी कि जो व्यापार हाउस है आपका, या मैरिज हाउस कह सकते हैं, यहाँ पर केतु और सूर्य की युति बनेगा। अब इस परिस्थिति में दरअसल होगा क्या, तो आपके थोड़े उच्च स्तरीय जो रिलेशन होंगे, व्यापारिक रिलेशन, इनमें कमी आएगी। आपको कोशिश करना है कि व्यापारिक रिलेशन के अंदर कोई कमी ना आने पाए। यदि कोई कमी आती है तो आप उसका समय रहते ही निराकरण करें, उसे आप जाके जस्टिफाई करें। छठे भाव में शनि रहेंगे, यानी कि ये महीना आपका ठीक है। इस महीने में आपको न्यायालय पक्ष से, सरकार के पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा। न्यायालय में यदि कोई कोर्ट कचहरी में, कोई कोर्ट में कोई केस इत्यादि चल रहा है तो उसके अंदर आप विजयी होंगे। गुप्त शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, यानी जो गुप्त तरीके से आपके जीवन में नुकसान करने वाले शत्रु होते हैं, ऐसे शत्रुओं का आप निराकरण कर पाएंगे। आप उन्हें समझ पाएंगे कि दरअसल कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में कमी करते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी संतान की तरफ से आपको थोड़े से चिंता भी रहेगा और संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये एक ऐसा संयोग होता है फरवरी माह का बना हुआ है आपके जीवन में कि यदि संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये कारक है। पांचवें घर यानी सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं सूर्य बुध केतु, इन तीनों ग्रहों की युति बना हुआ है, तो थोड़ा सा परिवार के तरफ से या फाइनेंशियली तनाव दिमाग में आपका रहेगा फरवरी माह के अंदर। अब बात करें कैरियर, कार्य क्षेत्र, कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके कारोबार में एक मनपसंद उन्नति का जो समय है वो दरअसल यहाँ से शुरू होगा फरवरी माह से, और ये आगे एक कारवां चलता रहेगा, यानी पूरी 2019 के अंदर फाइनेंशियली आपको एक मजबूत ताकतवर सहयोग कह सकते हैं कि प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है 2019 में। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य में पड़ा हुआ है, यानी कि इस समय यदि आप मिट्टी को भी हाथ में रखेंगे तो वो भी सोने की तरह वैल्यूएबल हो जाएगा और आप उसका पूरा अपने लाइफ के अंदर लाभ ले पाएंगे। कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं, कर्क राशि का स्वामी दरअसल चंद्रमा ग्रह है और चंद्रमा को राजा माना जाता है,
यानी कि कर्क राशि के जो जातक होते हैं, राशि ठाठ बाट थोड़े से जरूर मैं कहूँगा कि कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं इनके पर्सनल लाइफ में कई बार क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं, पर्सनल लाइफ में कई बार कमी आती है। लेकिन यदि राजा बुद्धिमान हो तो वो अपने राज्य का पूरा रक्षा कर पाता है और अपने राज्य का पूरी तरह से वो विकास कर पाता है। मेरा एक संकेत यह है कि आप यदि बुद्धिमत्ता से अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, अपने जीवन का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक लग्जरी लाइफ को प्राप्त करते हैं। और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मानसिक रूप से आप दृढ़ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और आप अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ में अपने आसपास का भी आप कल्याण करते रहते हैं। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, 6, 7, 8 इन 4 दिनों के अंदर या इन 3 दिनों के अंदर आपको विशेष शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8वां चंद्रमा भ्रमणकालिक पीरियड रहेगा इन तीनों दिनों 6, 7 और 8 फरवरी को। तो आप इन तीनों दिन कोई शुभ कार्य ना करें, बड़ी जिम्मेदारी वाला निर्णय न लें और शांति से ये तीनों दिन को आपको व्यतीत करना है। उसके बाद आप जो भी निर्णय करते हैं वो आपके लिए विशेष लाभदायक होता है। दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से विशेष विश्लेषण कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि समय का अभाव होता है। यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन मार्क्स हैं, कुछ आप सवाल करना चाहते हैं या फिर आप अपने संपूर्ण जन्म पत्री का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे इन नंबरों पर आप सीधे कॉल करें, संपर्क करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना बर्थ डिटेल, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख करके भेजें। हमारे तरफ से निःशुल्क रूप से जो है आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और आपके संपूर्ण राशि फल को आपको विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा। आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बहुत इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे प्रोग्राम को आप शेयर करें, बेल के बटन को भी क्लिक करें ताकि आप निरंतर नए कार्यक्रमों से हमारे आप जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप कल्याण करें, माता रानी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता दी।